मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही बिहार चुनाव प्रभारी पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री फुलकान अंसारी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर काफ़ी जोश है। सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, किसी भी हाल में चुनाव जीतनी है। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी अभी नए प्रभारी बने हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उज्ज्वला योजना और फ्री अनाज की बात करते हैं। मेरा सवाल है कि गरीब अगर पहले की अपेक्षा कम हुई है तो फ्री अनाज की क्या ज़रूरत है। बिहार से इस बार उनका सफाया हो जाएगा, सभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। टीवी20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। आज मुजफ्फरपुर जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी जितने भी वरिष्ठ नेतागण, जितने भी प्रकोष्ठ के हैं, सभी के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा जी भी आई थी, झारखंड से यहाँ के प्रभारी फुलकान अंसारी जी भी आए थे। सभी कांग्रेस कर्ताओं में बहुत जोश है, चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया हो गया है, सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये चुनाव हम लोग जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं कि हर हालत में हम लोग चुनाव जीतेंगे। गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आरजेडी, वीआईपी, वाम दल समेत सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? स्टार प्रचारक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ कहाँ हो रही है। जो विपक्षी पार्टियां, एनडीए की पार्टियां में स्टार प्रचारक तो बहुत हैं, लेकिन भीड़ नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ हम लोग का जब कार्यक्रम होता है तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है, मंच तक टूटने लगता है। तो बहुत सारा उत्साह हो गया है लोग में। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा इस बार आप लोग का। कि सम्राट चौधरी अभी ताजे प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, उनको अभी अनुभव नहीं है। ये बार बार जो ये लोग नारा दे रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे, जनता के बीच तो ये लोग जाते नहीं हैं। जमीनी स्तर पर इन लोग का ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो भी मीटिंग करते हैं अपने कार्यकर्ता का करते हैं, जनता से तो इनको लोग का लेना देना नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ की चर्चा करते हैं। 2014 में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अभी तक उसी पर अटके पड़े हैं। और एक योजना का चर्चा करते हैं कि हर घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जो अनाज दे रहे हैं, तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस समय इनकी सरकार बनी थी, तो उस समय का महंगाई रेशियो देख लीजिए, अभी का महंगाई रेशियो देख लीजिए, और फर्क दोनों में तुलना कीजिए कि क्या हम लोग खो रहे हैं, देश की जनता क्या खो रही है। बार बार ये बयान दे रहे हैं कि देश की जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ रही है। जब गरीबी रेखा से आप ऊपर उठा रहे हैं तो बार बार ये जो 80 करोड़ लोगों के बार बार सीना तान के बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो अनाज देने की जरूरत क्या है जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर जा रहे हैं। उस समय पहले तक तो अभी मोदी जी के साथ ही थे। देखिए, अब वो पिछली बात खत्म हो गया। मोबाइल से जब सारा डाटा डिलीट हो जाता है तो उसको फिर नहीं आप रीओपन कर सकते। दिमाग से सारा डाटा खत्म हो गया। मुस्लिम समाज को लेकर जो बयान दिए गए, वो सब बात खत्म है। उसमें जो हमको खेद प्रकट करना था वो कर चुके। बार बार उसी बयान पर मत फोकस कीजिए, बात कीजिए। आप जो आपने सामने की लड़ाई है उस पर जनता के बीच में जाइए, उनसे समस्या पूछिए कि 10 साल में उन्होंने क्या खोया है। आपको याद है कि कांग्रेस के शासन काल में जो रोजगार था, मिल रहा था, वो भी अब समाज के कागार पे खड़ा है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। जो एसटी, ओबीसी और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। 12वीं तक में पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जब इंजीनियर बनाने जाते हैं, सीए बनाने जाते हैं, डॉक्टर बनाने जाते हैं, तो मोटा फीस लगता है।
लोग अपना तो एजुकेशन लोन लेके जमीन गिरवी रख के मकान गिरवी करके बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन रोजगार का अवसर तो खत्म हो गया। सरकार कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल करेंगे। तो जो आदमी का लाखों रुपया डिग्री लेने में लगा है, उसको हम नौकरी आप 30,000 या 40,000 के दीजिएगा तो कहाँ से काम करेगा। सांसद जी, एक सवाल है कि कांग्रेस के कार्यालय में आज आप लोग सभा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी आप लोग के साथ दिख नहीं रहे, क्या उनमें नाराजगी है क्या? नहीं, तबीयत खराब है उनका, तबीयत खराब है। आप बार बार देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर इलाज कराने के लिए दिल्ली ज़्यादा रह रहे हैं। कोविड में जो सीनियर कोविड उनको बाद चुनाव कार्यालय में जो हुआ था, उसके बाद वो मेडिकल फिट नहीं हो पाता, कमजोरी बहुत रहती है। राजभूषण निषाद को लेकर क्या कहेंगे? पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, वो 4,10,000 वोट से चुनाव हराए थे 2019 में। 19 के बाद मुजफ्फरपुर के चौहद्दी से वो बाहर हो गए, अपने काम धंधा में लग गए। एक ही बार पैराशूट लेके जंप करके एनडीए का उम्मीदवार हो गए। तो जनता जो है इस बार भाजपा में लाने का क्रेडिट आप ही को जाता है। आगे चलिए ना, उसमें तो मजबूती के लिए तो काम करना ही पड़ता है ना। पैराशूट से जंप करके सीधे आ गए। जनता पूछती है कि अब आपको खोजने हम कहाँ जाएंगे। 5 साल के बाद तो फिर वापस लौटे हैं। लेकिन आपके बारे में बता रहे हैं कि 4 लाख पार से इस बार आपको हराएंगे। अरे भाई, तब जनता तय करेगी ना, वो वोट थोड़ी डालने आएंगे। वो तो वोट का जनादेश तय करेगा, जनता का माहौल तय करेगा। जनता बहुत होशियार हो गई है और बिहार की जनता सबसे ज़्यादा होशियार है। वो समझती है कि कौन कैंडिडेट बेहतर है, कौन कैंडिडेट खराब है। लोग अपना जांच करेंगे, अपना समझेंगे, वोट करेंगे। इसमें चिंता करने की बात क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी तो 4 जून को ही जाएगा। 2 बार आप मोदी जी के साथ रहे जी और चुन कर आए, सांसद बने, और तीसरी बार 400 पार का जब नारा मिला तब आप बेटिकट कर दिए गए। अब आपको 400 पार का नारा कैसा लगा? देखिए, बेटिकट हमको एक आदमी किया, लेकिन टिकट दिलाने के लिए हजारों हाथ खड़े हो गए और वही हजारों हाथ हमको जीत के हम भूमिका निभाएंगे। 400 पार का नारा और 40 के 40 बिहार में जीतने का दावा है, उस पर क्या कहेंगे? 400 का नारा जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो आप देखेंगे, जो भी भाषण सुनेंगे, उसमें 400 का नारा कोई भाजपा नहीं लगा रही है। जहाँ तक बिहार में 40 सीट की बात है, अहंकार आदमी को रसातल में ले जाता है। तो बीजेपी बिहार को भी रसातल में लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 4 जून के बाद रिजल्ट जब आएगा तो रिजाइन कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा कि हमारे कारण हार हो गई, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए, धन्यवाद।